Hi everyone, what's up? Welcome back to another brand new video. And in today's video, I'm going to talk about my pre-board exam experience plus the big reality check that I got, and most importantly, my strategies which I'm going to follow for my second pre-board. And if you want to score well, so you can definitely follow these strategy to score well. So stay with me till the end. And most importantly, let me introduce you myself. My name is Muskan Mishra, who opted for commerce with IB in class 12th, and currently I'm in 12th grade. अगर आप लोग वीडियो स्किप करोगे तो आई थिंक थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें तो छूट जाएगी, तो प्लीज़ पूरी वीडियो ज़रूर देखना. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन द वीडियो. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, लेट मी टेल यू अबाउट माई फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जाम एक्सपीरियंस. तो देखो, ऑनेस्टली बहुत ही ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड था. मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था, जस्ट बिकॉज जो गलती मैंने करी है वो गलती ये थी कि मैंने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं करा था. और येस, मैंने अपना फर्स्ट प्री बोर्ड एग्जामिनेशन विदाउट कंप्लीटिंग माई सिलेबस दिया था, लाइक सीरियसली. एंड इन सच अ पैनिक मोड मुझे जो आता था मैंने वो भी नहीं करा, लाइक मैं वो भी टॉपिक्स भूल गई थी. तो ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी. तो टिप नंबर 1, डोंट डू दिस. यू शुड कंप्लीट योर सिलेबस ऑन टाइम, एंड उसके बाद सैम्पल पेपर सॉल्व करना चाहिए एंड उसके बाद पेपर देना चाहिए. बट मैंने ऐसा नहीं करा बिकॉज आई डोंट नो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड दैट. सो लेट मी टेल यू अबाउट कि पेपर कैसा था, लाइक डिफ़िकल्ट था, मॉडरेट था या कैसा था. तो सबसे पहले तो लेट मी टॉक अबाउट अकाउंटेंसी, जिसका पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी था. लाइक इट वॉज मॉडरेट टू हार्ड एज सच, कोई ज़्यादा टफ पेपर नहीं था, बहुत ज़्यादा ईजी था अकाउंट्स का पेपर. बट आई नो कि मेरी गलतियाँ कहाँ थी और मैंने क्या मिस्टेक करा है. एंड लाइक BST वॉज वेरी टफ, लाइक केस बेस थे, बहुत ही घुमा घुमा के दिए हुए थे. सो आई रियली डोंट नो कि क्या मैं करके आई हूँ, कैसे करके आई हूँ. बट ओवरऑल मार्क्स मुझे पता है. आई जस्ट वोट माई क्लासेस बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा आंखों में दर्द हो रहा था एनी वेज. सो इकोनॉमिक का पेपर वॉज वेरी टफ, बट स्टिल सम हाउ आई स्कोर द हाफ ऑफ 80. एंड यू गेस्ड इट राइट. तो हाँ, बहुत ज़्यादा टफ था. MCQs भी बहुत ज़्यादा टफ था, लाइक बहुत घुमा घुमा के दिए हुए थे. एंड इन इंग्लिश लाइक इट वॉज वेरी लेंदी पेपर, लाइक लैंग्वेज का पेपर है तो ऑब्वियसली लेंदी ही होगा. एंड मैंने ना सेक्शन लाइक B से शुरू करा था, बट इन बिटवीन मुझे सोचना पड़ रहा था तो मैंने उसको छोड़ा. एंड देन फिर मैं सेक्शन C पे गई एंड वहाँ से मैंने पूरे क्वेश्चन आंसर लाइक लिटरेचर वाला पार्ट करा. एंड देन फिर मैं सेक्शन 1 पे आई, और यू नो वॉट, आई जस्ट कम्प्लीटेड सेक्शन 1 इन जस्ट 15 मिनट्स. एंड आई गेस कि मुझे बहुत कम नंबर आएंगे उसमें. वॉज वेरी पैनिक दैट टाइम. इसकी वजह से मैं ना लिख नहीं पाई, मेरा उतना एक्सपीरियंस नहीं था, दैट्स वाई. नाउ लेट्स टॉक अबाउट IB. तो IB का पेपर बहुत ही ज़्यादा ईजी था. मैं बहुत पैनिक होती हूँ क्योंकि मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ. आप लोगों ने मुझे देखा होगा, मैंने कभी IB नहीं पढ़ी, इधर से मैंने शुरू करा है. सो इट वॉज़ वेरी ईजी, और मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ गया है वो पेपर देने के बाद कि बहुत ईजी आता है, दैट्स वाई. सो हियर्स माई ऑनेस्ट एग्ज़ाम एक्सपीरियंस, लाइक जो भी था मैंने बता दिया. एंड लेट्स टॉक अबाउट माई स्ट्रैटेजीज प्लस द सैम्पल पेपर विच आई एम गोइंग टू फॉलो, प्लस द टाइम टेबल, and plus the test series which I'm going to follow, the YouTube channel and every stuffs like that. And you can follow these strategies to score well in your examination. Especially the most important thing, completing your syllabus doesn't mean that you're gonna score 80 out of 80 in any subject without proper practicing question. It's impossible. And you know what, मैंने अभी तक अपने PTs हाफ ईयरली UT टेस्ट जो भी हुए थे मैंने उनको सीरियस नहीं लिया था. एंड दैट वॉज माई बिगेस्ट लॉस ऑफ द ईयर. एंड सडनली मुझे अपने आप पे डाउट हो रहा था कि मैंने इतना सब कुछ पढ़ा है बट मैंने लर्न नहीं करा, रिवाइज़ नहीं करा. फिर मैंने सोचा कि जब मैं अपने लाइक 12th क्लास के फर्स्ट डे को रिमेंबर करती हूँ तो मैंने सोचा था कि दैट आई एम गोना स्कोर 90% बिकॉज दिस वाज माय लास्ट स्कूल ईयर. एंड इसके बाद कभी कंपटीशन नहीं मिलेगा, कभी 90% लाने का चांस नहीं मिलेगा. सो आई स्टार्टेड विद द हिट ऑफ द मोटिवेशन, लाइक आई एम गोना डू दैट, आई एम गोना डू दैट. So with that, I made a brand new study routine, a flow chart and the strategies. So let's start the video, like main part of the video, that I'm going to tell you like what the exact strategy which I'm going to follow, and you can follow this too to score well. So yes, let me tell you something and let me show you something too. So now let me tell you about how I'm going to prepare for my second pre-board, which was from 9th of December. और दिसंबर को like एनीवेज, लेट मी टेल यू समथिंग. अभी मैं पार्ट बी कर रही हूँ, एंड मैं क्या कर रही हूँ, कितना कर रही हूँ, मैं फिर कभी बताऊँगी. बट बिफोर दैट, पार्ट बी करने के चक्कर में, कंपनी की बुक करने के चक्कर में, पार्टनरशिप की बुक ना लाइक दिमाग से निकल गया. बुक मतलब टॉपिक्स एंड कॉन्सेप्ट. तो मेरा फर्स्ट प्लान ये है कि मैंने पहले पार्टनरशिप को करना है अच्छे से, ताकि मेरा कॉन्सेप्ट रिकॉल हो जाए, लाइक मेरे टॉपिक रिवाइज हो जाए, ताकि मैं क्वेश्चन इनकम्प्लीट करके ना छोड़ूँ. स्पेशली एडमिशन, डेथ एंड रिटायरमेंट एंड डिसोल्यूशन के टॉपिक्स, लाइक मैं क्या बताऊँ गाइज.
सो फॉर दैट आई एम यूजिंग दिस सैम्पल पेपर फ्रॉम एड्यूकार्ट, मैं ताकि सारे टॉपिक रिकॉल कर सकूँ एंड मैं इसे क्वेश्चन प्रैक्टिस सॉल्व करूँ, लाइक क्वेश्चन सॉल्व करूँ. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वाज नॉट स्पॉन्सर, मैंने अपने पैसे लगा के खरीदे, लाइक कॉन्ट्री करके मेरे और मेरे फ्रेंड ने. एंड दीज आर द पेपर जो कि मैं दिखाऊंगी अभी बाद में. इसमें मैंने फ्लो चार्ट बनाए हैं, लाइक मैं कैसे पढ़ने वाली हूँ, क्या पढ़ने वाली हूँ. एंड श्योरली आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू ऑल इन द डिस्क्रिप्शन. एंड इफ यू वांट these things, so please do let me know in the comments firstly, and then I'll provide you in the description box of this video. So this was my whole strategy for accountancy. And जैसे जैसे मेरे चैप्टर ख़त्म हो जाएंगे पार्टनरशिप के, फिर मैं पार्ट बी तो कंटिन्यू करूँगी ही, प्लस मैं लाइक डिवेंचर एंड शेयर वाले चैप्टर पे जाके लाइक दैट मैं सारा चीज़ कंप्लीट करूँगी. ओके, सो इन इकोनॉमिक्स मैं करने वाली हूँ सबसे पहले ADAS, बिकॉज मैंने वो नहीं करा था एग्ज़ाम में भी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वो करने वाली हूँ एंड देन मैं उसके क्वेश्चन लगाऊंगी, वो भी रेफरेंस बुक से. मैंने कोई भी सैम्पल पेपर नहीं खरीदा है बिकॉज आई थिंक कि रेफरेंस बुक के क्वेश्चन सफिशिएंट है. उसके बाद मैं CBSE से लाइक सैम्पल पेपर लगा लूँगी. आई एम नॉट गोना बाय, क्योंकि मेरे पास वो आ जाएंगे और मैं करूँगी नहीं, मैं गिल्ट में रहूँगी ऑलरेडी. तो गिल्ट में रहने से अच्छा है कि पहले चैप्टर ख़त्म करो, फिर उसके रेफरेंस क्वेश्चन लगाओ, फिर रिवाइज करो टॉपिक एंड देन ये सारी चीज़ें करो. सो दिस वॉज द होल प्लान. एंड सेम फॉर BST. और मैंने सोचा था कि मैं BST की NCERT बाय करूँ. प्लीज़ डू लेट मी नो कि लाइक वर्थ इट रहेगा या नहीं. एंड फॉर इंडियन इकोनॉमी मैंने लाइक ऑलमोस्ट मेरा चैप्टर ख़त्म है एंड मेरे को फिर वो रिवाइज करना है. एंड आई गेस कि डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, बिकॉज जैसा मेरा सैम्पल पेपर दिया गया था इस बार प्री बोर्ड में, तो डायरेक्टली क्वेश्चन था ही नहीं. सो मैं बहुत ज़्यादा लाइक कन्फ्यूज़ हूँ. बट हाँ, मैंने NCERT बाई कर ली है. तो हाँ, दीज आर माई स्ट्रैटेजीज फॉर लाइक थ्योरी वाले सब्जेक्ट. इंग्लिश में तो मुझे NCERT पढ़नी है लाइन वाइज. एंड मैं डिस्क्रिप्शन में सजेस्ट कर दूंगी कि लाइक NCERT लाइन वाइज लाइन मैं कहाँ से पढ़ती हूँ, बिकॉज मेनी ऑफ यू गाइज आर आस्किंग फॉर इट. एंड गेस व्हाट, मेरे स्कूल से भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हुए हैं. मैं अभी लास्ट एंड ऑफ द वीडियो में बताऊंगी कि मुझे क्या क्या स्टेशनरी है या लाइक जो भी है मैं इसी में इंक्लूड कर दूंगी आई गेस. एंड इन IP देखो, लेट मी टेल यू समथिंग, लाइक ये 70 मार्क का होता है और 30 मार्क का प्रैक्टिकल होता है. तो प्रैक्टिकल में तो वाइवा वगैरह एंड प्रैक्टिकल पे मार्क्स मिलते हैं. फॉर 70 मार्क्स लाइक जो लास्ट के 2 चैप्टर है ना, वो 20 मार्क्स होल्ड करते हैं. तो सबसे पहले मैं वो करने वाली हूँ बिकॉज ये मेरा मोटिवेशन बूस्ट करने वाले हैं. एंड उसके बाद फिर मैं लाइक मैंने सीरीज़ और पांडा डेटा फ्रेम वगैरह पढ़ रखा है, बट मेरे को SQL पढ़ना है. एंड फिर मैटप्लॉटलिब वाला जो भी है, बार वाला चैप्टर जो भी है, बार ग्राफ्स एंड ऑल, तो उसको कवर करना है सबसे पहले. और उसके बाद ना लाइक मे बी इन फ्यूचर आई एम गोना बाय अरिहंत के सैम्पल पेपर फॉर IP, या फिर मैं CBSE से प्रिंट आउट करवा के टेस्ट दे दूँगी सिंपली. These are the simple tricks. एंड फॉर इंग्लिश, मैं इंग्लिश में सबसे पहले तो NCERT को लाइन वाइज रीड करके ख़त्म करने वाली हूँ. एंड उसके बाद फिर मेरे जो स्कूल से स्टडी मटेरियल मिले हैं उसको प्रैक्टिस करने वाली हूँ. सो दीज आर द थिंग विच आई एम गोइंग टू फॉलो फॉर माई सेल्फ. एंड स्पेशली आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इन इंग्लिश. आई एम गोना मेक अ प्रॉपर स्ट्रैटेजी वीडियो टू स्कोर 100 out of 100 इन इंग्लिश. सो स्पेशली फॉर इंग्लिश, लाइक स्टे ट्यून फॉर दैट. सो ये सारी चीज़ें थी मेरी खुद की कि मैं कैसे प्रिपेयर करने वाली हूँ, मैं सैम्पल पेपर बाय करने वाली हूँ या नहीं करने वाली हूँ. लाइक मैं तो ज़्यादा चीज़ें एक्स्ट्रा इन्वेस्ट नहीं करूँगी कि मैं इस सब्जेक्ट के भी सैम्पल पेपर ले लूँ, इस सब्जेक्ट के भी सैम्पल पेपर ले लूँ. बट सिंपली मैं कैसे टेस्ट सीरीज़ देने वाली हूँ, ये सारी चीज़ें आपको अभी पता चलेगी. तो सबसे पहले स्पेशल थैंक्स गो टू माय ट्यूशन टीचर, जिन्होंने मेरी इतनी हेल्प की है. लाइक कैसे टेस्ट देना है, क्या करना है, रूटीन कैसे बनाना है, एंड एवरी सिंगल स्टफ्स लाइक दैट. सो लेट मी शो यू. फर्स्टली हमारी स्कूल के तरफ से वी गॉट दीज लाइक स्टडी मटेरियल्स, जो कि लाइक ग्रुप वाइज थे. तो अभी ये मेरे पास है. अभी मतलब 2 सब्जेक्ट के नहीं मिले हैं, विच इज़ PE एंड IP, तो वो भी जल्दी मिल जाएंगी. एंड देन मैंने और मेरी फ्रेंड ने कॉन्ट्री करके ये सैम्पल पेपर खरीदा फ्रॉम एड्यूकार्ट. ऑब्वियसली मैं सैम्पल पेपर क्यों खरीद रही हूँ सुनील सर वाली, क्योंकि मैं उनकी सीरीज़ फॉलो करती हूँ एंड मैंने गो थ्रू करा है. दिस इज़ वेरी परफेक्ट. लाइक तुम चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज कर सकते हो. एंड इसमें लाइक 2 टेस्ट करने के लिए प्री बोर्ड के क्वेश्चन वगैरह हैं, जो कि हमने पहले अनबॉक्स कर ली. एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, आई हैव दिस मास्टर ट्रैकर, जो कि जैसे जैसे मेरा सिलेबस कंप्लीट होता है वैसे मेरा रिवीजन कंप्लीट होता है, तो मैं टेस्ट वगैरह दूंगी. एंड ये सारी भी मेन रीज़न है जो कि मैंने सैम्पल पेपर नहीं खरीदे हैं, स्पेशली क्योंकि मैं लाइक CBSE के वेबसाइट से करूँगी. एंड देन आई हैव दिस रूटीन, जो कि मैं आप लोग को प्रोवाइड कर दूँगी इन द कमेंट बॉक्स. प्लीज़ डू लेट मी नो. एंड यहाँ है टेस्ट रूटीन, जो कि 1 दिसंबर से मुझे फॉलो करना
पढ़ना है। तो मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूँ, बट हाँ आई नो यू आर लाइक गेटिंग माई पॉइंट। एंड आफ्टर दैट ये है कि कैसे पढ़ना है, लाइक कब कितना क्या पढ़ना है और किस हिसाब से। सो येस, एंड उसके बाद फिर आई गॉट सम स्टेशनरी, जो कि है एक इंडियन इकोनॉमी की NCERT बुक, एंड प्रैक्टिकल बनाने के लिए शीट एंड ग्लिटर पेन्स एंड लाइक पेन मेरी रीस्टॉक करने की ये सारी चीज़ें, एंड कॉपी ऑल्सो। सो येस। इस वीडियो में मैंने जो भी चीज़ें लाइक चार्ट, फ्लो चार्ट वगैरह दिखाई है, वो मैंने प्रॉपर स्कूल आर्ट को इंक्लूड करके और ट्यूशन को इंक्लूड करके बनाया है। एंड ऑल्सो लाइक सुनील सर से भी रिलेटेड है ये, तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। मैं इतना तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी वो सारे चार्ट्स को, बट इफ़ यू वांट दीज थिंग्स सो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, ताकि आप सबकी हेल्प हो जाए और मुझे इससे बहुत खुशी मिलेगी। तो मैं फटाक से उसको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक डाल दूँगी। सो डू कमेंट बिलो फॉर दीज थिंग्स। एंड ऑल्सो मैंने स्टेशनरी दिखाई है, और ये स्टेशनरी मैंने सिर्फ ली लाइक मेरे पेन्स ख़त्म हो गए थे, एंड मैंने प्रैक्टिकल फाइल बनाने के लिए सारी चीज़ें ली हैं। सो येस, डोंट गेट मी रॉन्ग कि मैं ज़्यादा लाइक खर्चे कर रही हूँ। एंड ऑल्सो मुझे इंडियन इकोनॉमी की NCERT चाहिए थी, बिकॉज वो ज़्यादा ज़रूरी होती है। लाइक रेफरेंस बुक मेरा ना थोड़ा सा पुराना आ गया था, लाइक 1 साल बैक, तो दैट्स वाई मैंने ये सारी चीज़ें ली है। होप दिस वीडियो विल हेल्प यू गाइज। सो येस गाइज, दैट्स फॉर टुडेज वीडियो। होप आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो मेक श्योर टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब टू माई चैनल। तब तक लिए प्यार से रहना, खुश रहना, अच्छे से रहना, एंड पढ़ाई करते रहना, क्योंकि वो ज़्यादा ज़रूरी है। बाय बाय।